बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 21 कर रहे हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 5.5 को कवर अप करेंगे और इसके साथ ही हम कुछ रिलेशंस, फंक्शंस और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की जो हमारी हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो बच्चों इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े थे अपने इस लेक्चर में, वो हमारे पॉइंट्स प्रीवियस में थे। सेट को हमने डिस्कस किया। सेट को डिस्कस करने के बाद फिर हम कार्टीजियन प्रोडक्ट पर आए और कार्टीजियन प्रोडक्ट से फर्दर हम जाएंगे रिलेशन पर और रिलेशन को डिस्कस करने के बाद हम आएंगे अपने पॉइंट फंक्शन पर और इसके बाद फंक्शन और इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सेट क्या है, कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। कार्टीजियन प्रोडक्ट में यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एंड कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, क्रॉस इनका बाइनरी रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी और वो आपके पास एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आता है। अब रिलेशन क्या होगा कि रिलेशन में हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड रिलेशन। यानी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रिलेशन होगा। सपोज यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेशन यहाँ पर अगर बना ली है, ए इसके साथ 1 ले लिया, बी के साथ मैंने 2 ले लिया एंड सी के साथ मैंने 3 ले लिया, ये मैंने इनके ऑर्डर पेयर बना लिए हैं। तो इट मीन्स कि ये मेरे पास क्या है, एक रिलेशन है। यानी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड अ रिलेशन। रिलेशन को डिस्कस करने के बाद हम इसके फंक्शन पे आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बाइनरी रिलेशन की बात हो रही है, तो बाइनरी रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में ये होगा कि इफ ए एंड बी और एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन a subset or A cross B is a binary relation from A into B because there exists some relationship between first and second elements of each order pairs। क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं सेकंड एलिमेंट्स। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स के बिटवीन जो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन बनता है, जो हमारे पास एक फॉर्मेशन होती है ऑर्डर पेयर की, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है सेट। अगर हम यहाँ पर देखें कि डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होती है, यानी सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज। क्योंकि हमने ऑर्डर पेयर को जब पढ़ा था तो ऑर्डर पेयर में क्या चीज हमने पढ़ी थी कि ऑर्डर पेयर एक्स और वाई होता है। तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स की होगी और वाई हमेशा सेकेंड वैल्यू को कंटेन करेगा। अब हम अगर बात करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन क्या चीज होगी, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि इन ऑर्डर पेयर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ डोमेन। जैसे यहाँ पर अगर मैं लूँ ए बी एंड सी, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी, जो एक्स मेरे पास ऑर्डर पेयर होगा, वो हमेशा डोमेन कहलाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर डोमेन राइट करूंगी कि मेरे पास इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन मेरे पास इसकी होगी ए बी एंड सी, ये मेरे पास डोमेन आ जाएगी। और अगर हम रेंज ऑफ अ रिलेशन की बात करें, रेंज ऑफ अ रिलेशन, अब रेंज इसमें क्या होगी, रेंज मेरे पास क्या होगी, सेकेंड वैल्यूज इन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड अ रेंज। यानी जैसे हमारे पास ऑल द वैल्यूज यानी सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड अ डोमेन, ऑल द वैल्यूज इन द रिलेशन ऑफ वाई इज कॉल्ड अ रेंज। यानी हमारे पास वाई की जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। सेकेंड इस ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है, ये जो सेकेंड वैल्यूज हैं, ये हमारे पास वाई की है। इट मीन्स के हमारे पास रिलेशन में जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी 1, 2 एंड 3 और जो हमारे पास डोमेन होगी वो हमारे पास होगी ए बी और सी। जो एक्स वैल्यू है वो हमारे पास डोमेन को कंटेन करेगा और जो वाई वाला होगा रिलेशन, उसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो रेंज की आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन डिस्कस करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि हमारा है फंक्शन। अब एक्चुअल में फंक्शन हमारे पास होता क्या है, फंक्शन एक्चुअल में हमारे पास क्या है, एक मैपिंग है।
मैपिंग है, या जिसको हम कह लें कि कोई रूल है या ये कोई मैनर है, ये हमारे पास होता है फंक्शन। अब फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड एज set A to set B, set A to set B such that, अब फंक्शन में होता क्या है कि set A to set B such that each element of A has a unique image in B, each element of A has a unique image in B। अब हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकल फॉर्मेशन पे नहीं आ रही, आपको समझाने के लिए पॉइंट बता रही हूं कि फंक्शन हमारे पास एक मैपिंग है, या हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ A टू सेट B सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ A हैज अ यूनिक इमेज इन B। अब इसमें जो मेन बात याद रखने वाली है, हैज अ यूनिक इमेज इन B, यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A का हर एलिमेंट सेट B के हर एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज बनाता हो तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। अब फंक्शन वो कैसे होगा, सपोज करें कि मैंने यहां पर एक रिलेशन बनाया A, यानी मैपिंग के थ्रू बता रही हूं, एक मैंने सेट ले लिया B, इसके अंदर जो मैंने एलिमेंट्स लिए वो मेरे पास है 1 2 3 और यहां पर मैंने ले लिए 4 5 एंड 6। अब क्या है कि जो 1 है ये भी मेरे पास 4 के साथ रिलेशन बना रहा है और 1 मेरे पास 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, सेम एज इट इज 2 6 के साथ रिलेशन बना रहा है और 3 भी 6 के साथ रिलेशन बना रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक और यहां पर इसकी टाइप ले लूं, एक और मैपिंग में बना रही हूं A और B की, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 4 5 और 6। यहां पर 1 ने 4 के साथ मैप बना लिया, 2 ने 5 के साथ रिलेशन बना लिया। अब मैं यहां पर एक और मैपिंग लेने लगी हूं, ये मेरे पास एक सेट ले लिया मैंने और ये मैंने सेकंड ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पर जो मैं मैपिंग करवाने लगी हूं वो मेरे पास है 1 ने रिलेशन 4 के साथ बनाया और मेरे पास 1 ने रिलेशन 4 के साथ बनाया, 2 ने रिलेशन 5 के साथ बना लिया, 1 ने 4 के साथ बना लिया और 2 ने रिलेशन यहां पर 4 के साथ बना लिया और 3 ने रिलेशन 5 के साथ बना लिया। अब यहां पर मैं एक और सेट लेने लगी हूं, A ले लिया मैंने और B ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पर जो रिलेशन बना उसमें 1 ने 1 के साथ मैपिंग की, 2 ने 2 के साथ की, 3 ने 3 के साथ की। अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन में क्या था उसके अकॉर्डिंग कि सेट A टू सेट B सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज अ यूनिक इमेज। मतलब क्या है कि जो A का सेट होगा, A में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका इमेज यूनिक होना चाहिए, यानी A के सारे एलिमेंट्स को सिर्फ 1 टाइम इमेज बनाना चाहिए। A का कोई भी एलिमेंट 2 टाइम अपना इमेज फॉर्म नहीं करेगा। अब आप यहां पर देखें 1 ने 4 के साथ भी रिलेशन बनाया और 1 ने 5 के साथ भी बनाया, जबकि उसने क्या कहा था कि हमारे पास सेट A का जो इमेज है वो यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 1 ने 2 टाइम रिलेशन बना लिया। इट मीन्स कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है क्योंकि A ने 2 टाइम इमेज बना लिया। सेकेंडली आते हैं, इसको देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। अब देखें 1 ने 4 के साथ इमेज बना लिया, सही, 2 ने 5 के साथ बना लिया, जी ये भी ठीक है, लेकिन 3 ने किसी के साथ इमेज नहीं बनाया, जबकि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि सेट A की सारी वैल्यूज यूज होनी चाहिए लेकिन कोई भी वैल्यू 2 टाइम इमेज क्रिएट ना करे। इट मीन्स के ये भी फंक्शन नहीं है।
अब आगे चलते हैं। अब यहां पर देखें, 1 ने 4 के साथ इमेज बनाया, 2 ने 4 के साथ इमेज बनाया, 3 ने 5 के साथ इमेज बनाया। क्या ये फंक्शन है या नहीं? चलें इसको बाद में देखते हैं कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। 1 ने फंक्शन बनाया, रिलेशन बनाया 4 के साथ, 2 ने रिलेशन बनाया 5 के साथ, 3 ने रिलेशन बनाया 6 के साथ। तो अब देखें कि इनमें जो रिलेशन बना है वो हमारे पास ए की सारी वैल्यूज यूज हुई हैं और किसी भी वैल्यू ने अपना इमेज दोबारा नहीं बनाया, रिपीट नहीं किया। इट मीन्स कि ये हमारे पास फंक्शन है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है a to b। अब अगर यहां पर देखें, सपोज कर लें कि ये आपके पास है सन्स यानी बेटे, और सपोज कर लें ये आपके पास है फादर। इसको इजी वर्डिंग में समझाने के लिए हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ये है फादर। अब देखें, एक सन है, 2 फादर है। क्या एक बेटा और उसके 2 बाप हो सकते हैं कभी भी? तो नहीं हो सकते। तो यहां से आप इजीली समझ सकते हैं इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं। यहां पर ये आपके पास है सन्स और ये आपके पास है फादर। बेटे का बाप के साथ रिलेशन, बेटे का बाप के साथ रिलेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा हो और उसका बाप के साथ रिलेशन ना हो गई? क्योंकि अगर बेटा है तो इट मीन्स कि उसका फादर भी तो होगा ना। लेकिन यहां पर उसने कोई रिलेशन नहीं बनाया, इट मीन्स कि ये आपके पास फंक्शन नहीं है। आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास है सन्स और ये हमारे पास है फादर। अब देखें, एक बेटे का रिलेशन अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ, और फिर दूसरे बेटे का रिलेशन भी अपने फादर के साथ। क्योंकि दोनों बेटों के लिए अपने जो वालिद है, अपने जो फादर है, दोनों के लिए यूनिक है। अगर एक बेटा है उनके भी वही फादर है, दूसरा बेटा है उनके लिए भी वही फादर है, दोनों के लिए फादर यूनिक है। अब यहां पर हमारे पास बेटे का रिलेशन बाप के साथ हुआ, लेकिन अब देखें यहां पर फादर है, कोई बेटा नहीं है। अगर फादर है, कोई बेटा नहीं है, इट मीन्स कि हो सकता है उनकी कोई बेटी हो, ठीक है, सन नहीं है, हो सकता है कोई डॉटर हो। लेकिन हमारी ए की सारी वैल्यूज तो यूज हो चुकी है ना, बी की बेशक नहीं यूज हुई। हम तो सन की बात कर रहे थे, हम कौन से सन्स और डॉटर की बात कर रहे थे। अगर इनका कोई डॉटर, इनकी कोई सन नहीं है इनका, तो इट मीन्स कि इनकी कोई ना कोई डॉटर होगी। इसलिए ये भी आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब ये वाला तो बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है। इसमें हम देख सकते हैं सन, ये हमारे पास सन है, सन्स, और ये हमारे पास है फादर। 1 सन 1 फादर, फिर सन फिर फादर, फिर सन फिर फादर, यानी हर बेटे का अपने बाप के साथ रिलेशन है। तो इट मीन्स के ये हमारे पास फंक्शन होंगे और ये हमारे पास रिलेशन होंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फंक्शन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन होता है उसमें ए की कोई भी वैल्यू खुद को रिपीट नहीं करती। अगर आप इस तरह से अपने फंक्शन को लर्न करें ध्यान से, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा फंक्शन को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि हमारे पास हर फंक्शन में हर रिलेशन जो है वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी हो। जी, अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। यहां पर कुछ आपके पास डेफिनेशन है इसकी, एग्जैक्ट मैथमेटिकल पेज नंबर 99 पर ये आपने डेफिनेशंस करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पॉइंट यहां पर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब सबसे पहले तो डोमेन हमने पढ़ी थी। डोमेन क्या थी? डोमेन में हमने कहा था कि सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन अ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड अ डोमेन। अब कोडोमेन क्या है?
ये मैंने ले लिया मैपिंग में A, ये मेरे पास है B, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो A के एलिमेंट है ये मेरे पास क्या होंगे, डोमेन। अगर मैं B के एलिमेंट देखूं तो इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ B होंगे ये मेरे पास होंगे कोडोमेन। और जब हम इनका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं फिर वहीं से हम इनकी डेफिनेशन जो है वो वहीं से इनकी हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। यानी इफ f डिफाइंड फ्रॉम A into B is a function, A is called the domain of f and B is called the codomain of f. Domain of f set consisting of all the elements of x and the range consisting of all the elements of y is called a range. अब इसके साथ ही हम इनकी छह के टाइप्स पर आते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है, सबसे पहले इनटू फंक्शन। अब हमारे पास इनटू फंक्शन में क्या है, इनटू फंक्शन में फंक्शन को हम समझ चुके हैं। फंक्शन क्या होता है, ए की कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो। ये मैंने मैपिंग कर रही हूं ए एंड बी। ए में जो मेरे पास एलिमेंट है वो है 0 1 2 3 और बी में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब इनटू फंक्शन में क्या होगा, 0 रिलेशन बना रहा है 1 के साथ, 1 रिलेशन बना रहा है 1 के साथ, सेम एज इट इज 2 ने रिलेशन बनाया 3 के साथ और 3 ने रिलेशन बना लिया 2 के साथ। अब ये हमारे पास फंक्शन तो है सबसे पहले, क्योंकि ए की सारी वैल्यूज यूज हो रही हैं और ये कंडीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन हमारे पास हमेशा होता है। अब इनटू में क्या होता है कि इनटू में जो हमारे पास रेंज होती है वो नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसने ए के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया। अगर हमारी रेंज बी के इक्वल नहीं आती बट डोमेन सारी की सारी यूज होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन होगा इससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। यानी अ फंक्शन f is defined a into b is called an into function if at least one element in b is not an image of some elements of a। यानी b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो a के साथ कोई भी इमेज ना बनाता हो। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो रेंज ऑफ f नॉट इक्वल्स टू b, इट मीन्स कि ये हमारे पास जो फंक्शन होगा हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन फॉर्म हो रहा है a इंटू बी, ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन में क्या होता है, 1 1 में एक मैंने मैपिंग कर रही हूं a एंड b, 1 2 एलिमेंट्स मैंने इसमें ले लिए 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3 और सेकंड में मैंने ले लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। 1 1 फंक्शन में क्या है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका b के साथ जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, मीन के इमेज उनका डिफरेंट हो। यानी 1 का इमेज 1 ना हो, 2 का इमेज 2 ना हो, उनका जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। यानी ये फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a इंटू बी, जो हम इस तरह से नोटेशन यूज करते हैं ना f a इंटू बी, मतलब हम इसको पढ़ते हैं f डिफाइंड फ्रॉम a इंटू बी, इसको हम पढ़ते हैं a इंटू बी। f defined a into b is called 1 1 function if all the elements of a has distinct images in b। यानी f of x1 equals to f of x2, मीन के 0 का इमेज 0 ना हो, 1 का इमेज 1 ना हो, उनका डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यानी f of x1 इसका जो इमेज बनना चाहिए f of x2 बनना चाहिए, इस तरह से इनके इमेज फॉर्म होने चाहिए। इसलिए 0 का इमेज बन रहा है 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन भी है और हमारे पास ये 1 1 फंक्शन होगा अगर हर एक का इमेज हमारे पास डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म हो रहा हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनटू एंड 1 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
अब इसमें क्या होगा, इनटू एंड 1 1 फंक्शन, इनटू और जो 1 1 फंक्शन है इसे ही हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो कि इनटू भी हो और 1 1 भी हो, दोनों क्वालिटीज हो उसके पास, यानी इमेज डिस्टिंक्ट भी बन रहा हो और हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टिंक्ट भी बन रहा हो, सारी वैल्यूज भी यूज हो रही हो, यानी हमारे पास अगर रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल है बी के, ये वाला रिलेशन भी हो और हमारे पास क्या हो, वो फंक्शन में डिस्टिंक्ट इमेज भी बन रहा हो, तो ऐसा अगर ये दोनों क्वालिटीज किसी में रिलेशन में, किसी मैपिंग में पाई जा रही है, इनटू की भी और 1 1 की भी, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ऑन टू। ऑन टू में क्या है, ऑन टू को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर हम ऑन टू की बात करें, इसमें जो फंक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें रिलेशन बनाते हैं ए एंड बी, मैपिंग कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले 0 1 2 एंड 3 एंड सेकेंडली है 1 2 एंड 3। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, 0 का इमेज 1 के साथ बन रहा है, 0 का इमेज 1 के साथ, एंड नेक्स्ट फिर हमारे पास 1 का इमेज 2 के साथ, 2 का इमेज 3 के साथ और 3 का इमेज अगेन 2 के साथ बन रहा है। फंक्शन तो है ये, क्योंकि कोई भी ए अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करवा रहा। अब इसकी कंडीशंस में क्या आता है, क्या फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए इनटू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी हमारे पास जो रेंज ऑफ एफ है, वो इक्वल होनी चाहिए बी के, यानी 0 1 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ बना रहा है, 2 3 के साथ बना रहा है और 3 फिर 2 के साथ बना रहा है। अगर हम इसको इसी तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखें, इस तरह से 0 का इमेज 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ, 0 1 2 3 ये हमारी डोमेन है और रेंज हमारी आ गई 1 2 एंड 3। तो हमारी जो रेंज ऑफ एफ है वो हमारी बी के इक्वल आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो बी की सारी वैल्यूज हैं, सारी की सारी वैल्यूज इस्तेमाल होनी चाहिए, सारी वैल्यूज यूज में आनी चाहिए। अगर हम इसको ना करवाते, अगर इसके साथ रिलेशन ना बनता, 1 to 1 बन जाता, तो यहाँ पर अगर एक एलिमेंट रह जाता, ये तो हमारा फंक्शन ही ना बनता। इसलिए कि ए जो बी है उसकी भी सारी वैल्यूज यूज होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इमेज हमारा बनेगा और रेंज ऑफ एफ इक्वल आ जाएगी हमारे पास बी के। तो ऐसा जो फंक्शन होगा इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास है सरजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारा है बाइजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। अब बाइजेक्टिव और 1 to 1 ये हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 2 रिलेशन फॉर्म हो रहे हैं ए एंड सेकेंड रिलेशन हमारे पास है बी, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2 3 एंड 4 और बी में हमने एलिमेंट ले लिए 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर क्या है, 1 का इमेज 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ। अब क्या है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन या हम इसको 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि इनमें 1 to 1 ही कॉरस्पॉन्डेंस है, इसलिए ये वाला जो फंक्शन है इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है, या हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन है या हमारे पास ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। नोट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, उम्मीद है कि पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स में नॉट बी अ ट्रू। मतलब हर फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर ये जैसे यहाँ पर अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पर मैं 3 की मैपिंग फिर इसके साथ करवा दूँ, तो ये मेरे पास फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है। तो हर मेरे पास जो
रिलेशन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन बी हो। एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 1, हर फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू, और इसी तरह से हर फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि ये हमारा जो फंक्शन फॉर्म हुआ है जिसको हमने सब्जेक्टिव फंक्शन कहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन भी आपके पास ऑन टू फंक्शन ही हो। तो 10th क्लास आपने बेटा एक बार याद रखनी है कि जो फंक्शन होता है उसमें डोमेन रिपीट नहीं होती। हम कहते हैं कि जो फंक्शन होगा डोमेन डू नॉट रिपीट इन फंक्शन। फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं होती, हमारी सारी की सारी वैल्यूज यूज होती हैं। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर रिलेशंस और उनकी फंक्शंस, उनकी टाइप्स, ये उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तरह से यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं।